करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो मित्रों, ये दोहा किस कवि ने कहा है? कि आप जानते हैं किस कवि ने इस दोहे को कहा है? जी हां, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में आप सबसे पहले इसका जवाब भेजिएगा, और जो सबसे पहले जवाब भेजेगा उससे 500 रुपीज नगद उसके अकाउंट में उसका पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन पुरस्कार देना ये दोहे का उद्देश्य नहीं है। इस दोहे में क्या शिक्षा दी गई है, इससे पहले कि हम इसकी शिक्षा के बारे में बात करें, हम बात करेंगे कि यह दोहा बना कैसे। मित्रों, इस दोहे के बनने के पीछे एक कहानी है। वो कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, तो सुनिए वो कहानी। एक जंगल में, एक वन में एक महान ऋषि अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। उन शिष्यों में, बहुत सारे शिष्यों के बीच में एक शिष्य ऐसा भी था जो ऋषि के द्वारा दी गई शिक्षा को प्रॉपरली, उचित तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहा था। जिस स्तर पर उसे शिक्षा प्राप्त करनी थी उस स्तर तक उसकी शिक्षा नहीं पहुंच पा रही थी। इससे ऋषि भी बहुत परेशान थे और वो शिष्य भी बहुत परेशान था। चूंकि शिष्य शिक्षा प्राप्त करने में थोड़ा पीछे रह रहा था, इसलिए उसके साथी शिष्यों ने उस शिष्य का नाम वरदराज रख दिया। मित्रों, क्या आप जानते हैं वरदराज का क्या मतलब होता है? नहीं, मैं बताता हूं। वरदराज का मतलब होता है बैल। बैल से मतलब मट्ठर, जो कुछ सीखना नहीं चाहता, जिसे कुछ आता नहीं है, जो आगे नहीं बढ़ना चाहता। जी हां, अपने इस नाम के उद्बोधन को लेकर वरदराज बहुत दुखी रहता था। समय व्यतीत होता गया। एक दिन ऋषि ने वरदराज को अपने कक्ष में बुलाया और बोला, हे वरदराज, मैं देख रहा हूं कि तुम इस शिक्षा को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं थोड़े से पिछड़ रहे हो। शायद इस प्रकार की शिक्षा तुम्हारे लिए नहीं बनी है। मैं चाहता हूं कि तुम कोई दूसरे प्रकार की शिक्षा ग्रहण करो। शायद उस शिक्षा में तुम पारंगत हो जाओ और सिद्धता प्राप्त कर लो। वरदराज पहले से ही दुखी था। ओ ऋषि ने जब ये कहा, उसके गुरु ने जब ये कहा, तो वो और भी दुखी हो गया और उसने आश्रम छोड़ के आत्महत्या का विचार कर लिया। वरदराज आत्महत्या करने के लिए कुएं पर पहुंच गया। उसे कुएं में कूदकर आत्महत्या करने में थोड़ा डर तो लग रहा था, और वो जब कुएं पे खड़ा था तो उसका ध्यान यकायक कुएं की पत्थर से बनी हुई मुंडेर पर चला गया। उसने देखा कि पत्थर की मुंडेर पर रस्सी के बहुत सारे निशान पड़े हुए हैं, गहरे निशान पड़े हुए हैं। वरदराज का दिमाग एकदम से चौंधाया, एकदम से चौंका वरदराज। उसने कहा कि जब एक कोमल रस्सी इतने कठोर पत्थर पर बार बार रगड़ने से, बार बार घिसटने से इतने गहरे निशान छोड़ सकती है, तो मैं तो मनुष्य हूं, मैं शिक्षा क्यों प्राप्त नहीं कर सकता? और वरदराज वापस तेजी से अपने गुरु, अपने ऋषि के आश्रम में लौटा। उन्होंने लगातार मेहनत की, लगातार निरंतर नियमित प्रयास किए, और बाद में यही वरदराज संस्कृत के प्रकांड पंडित बने, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की महान पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। मित्रों, बात केवल वरदराज की नहीं है। बात यह है कि इंग्लिश में भी कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। इसका मतलब यही हुआ कि आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे, आप पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। तो इस संबंध में चूंकि इंग्लिश की कहावत है, इसलिए यूनाइटेड किंगडम की एक छोटी सी कहानी भी आपको सुनाते हैं। बेंजामिन डिज़रायली का नाम सबने सुना होगा। जी हां, बेंजामिन डिज़रायली जब पहली बार यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के सदस्य चुने गए और उन्हें पार्लियामेंट में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, तो आप जानते हैं कि डिज़रायली केवल एक सेंटेंस बोल पाए, और उस सेंटेंस का आशय था कि आप मुझे दोबारा जरूर सुनेंगे। मतलब इस बार तो मैं नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन अगली बार मैं बहुत अच्छा बोलूंगा। जब बेंजामिन डिज़रायली वापस लौटे और उन्होंने लगातार प्रैक्टिस की मंच पर बोलने की, तो एक बहुत अच्छे वक्ता में तब्दील हो गए डिज़रायली। और अब जानते हैं
कि यही डिज़रायली बाद में 2 बार यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने। जी हां, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नियमित और निरंतर लगातार प्रैक्टिस या लगातार प्रयास हमें किस प्रकार से परफेक्ट बनाते हैं। जब हम रोज किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, किसी कार्य की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वास्तव में हम गलतियां कहां कर रहे थे, हमसे कमी कहां रह रही थी। और जब हमें यह पता चलता है कि इस स्थान पर गलती थी, इस स्थान पर कमी थी, तो नेचुरल है कि हम उस कमी को धीरे धीरे सुधार लेते हैं, अपने में सुधार कर लेते हैं। और जब हमें गलतियां पता चलती हैं और हमारी गलतियां सुधरती हैं, और जब लगातार गलतियां सुधरती हैं, तो हम लगातार बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर बनते जाते हैं। मित्रों, कहा भी गया है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। पत्थर टूट जाता है शीशे की चोट से, शीशा टूट जाए ऐसा पत्थर तलाश करो। तो क्या आप ऐसा शीशा बनना चाहते हैं जो पत्थर को तोड़ दे? अगर हां मित्रों, तो नियमित अभ्यास कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज अतिशय रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट पत्थर से होई। आप जानते हैं, जो लोग नियमित बचत करते हैं वो लोग धनवान बन जाते हैं। जो लोग नियमित फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वो बलवान बन जाते हैं। और जो लोग नियमित अध्ययन करते हैं वो लोग विद्वान बन जाते हैं। मित्रों, जो लोग केवल बहाना बनाते हैं, निरंतरता को तोड़ते हैं, कहते हैं कि आज तो थोड़ा एक दिन का रेस्ट ले लिया जाए। मित्रों, रेस्ट आप समझिए, आपका रेस्ट आपको अपने कंप्यूटर से पीछे कर देता है। क्योंकि जिस दिन, जिस घंटे आप रेस्ट ले रहे होते हैं, आप समझिए कि आपका कंप्यूटर उस दिन भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, उस दिन भी मेहनत कर रहा होता है। तो अगर आपका कंप्यूटर मेहनत कर रहा है और आप रेस्ट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कौन आगे निकलेगा, कौन सफल होगा, कौन लक्ष्य तक पहले पहुंचेगा, कौन कछुआ बनेगा और कौन खरगोश बनेगा। वास्तव में ये जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, ये जिंदगी लगातार चलते रहने का नाम है। तो मित्रों, निरंतर प्रयास करिए, लगातार प्रयास करिए, नियमित प्रयास करिए। आप देखिए, यहां जो धड़क रहा है हमारा दिल, यहां जो धड़क रहा है हमारा हृदय, क्या कभी वो रेस्ट लेता है? अगर इसने अपनी निरंतरता तोड़ दी तो आपकी सफलता फिनिश्ड। सो प्लीज बी कंटिन्यूअस, नियमित बने, निरंतर बने, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं लें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ऑल द बेस्ट। नमस्ते।